आपकी तालियां गुंजायमान होना चाहिए क्योंकि अब अवसर है माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि नई योजनाओं की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। विकास के मामले में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, माननीय नितिन जी, माननीय शिवराज सिंह जी, हर एक कोई अपने अपने क्षेत्र में, जैसे ऐसा लगता है विक्रमादित्य का वो युग याद आ गया, जिनके नवरत्नों के माध्यम से हर एक मंत्री अपना अपना काम करके अपनी विशेष पहचान बनाता था। आज का दौर भी माननीय मोदी जी के काल के माध्यम से विक्रमादित्य का शासन काल याद दिला देता है। कौन सा काम कठिन है मोदी जी के और उनकी सरकार के मंत्रियों के लिए। आज बदलते समय में माननीय नितिन जी बैठे। हमने भगवान राम के काल में सुना था कि लंका तक जाने के लिए नल नील के माध्यम से समुद्र पे पुल बन गया था। अब बंबई में पुल नितिन जी ने बना दिया। जोरदार अभिनंदन करें, यह अद्भुत व्यक्तित्व है। बंबई में सी ब्रिज, समुद्र के ऊपर ब्रिज बन जाए, ये तो अद्भुत है। हमारा सीधी सिंगरौली रीवा के अंदर बड़ा पहाड़ और नीचे से 6 लेन रोड, ये कोई निकाल सकता है तो नितिन गडकरी निकाल सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए। से विकास के लिए एक एक विधानसभा में जो जो जरूरतें होगी हमारी सरकार उन सबके साथ है। जब आपने इनके साथ भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, जो दिल्ली आगरा रोड जुड़ रहा है, ऐसे में ग्रीनफील्ड के माध्यम से भोपाल आगरा के माध्यम से जुड़ जाए तो इस रोड के लिए भी 569 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड बनाना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री गडकरी जी से कामना करता हूं इसकी मंजूरी भी देंगे। ताली वाली बजा के बताओ, ये नया ग्रीनफील्ड रोड बनेगा। इसी प्रकार से कोटा, भोपाल, विदिशा, सागर, ये 13,500 करोड़ का, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने भी इस बात को रखा है, तो 13,500 करोड़ का विदिशा से सागर का और इधर कोटा से दिल्ली मुंबई तक जुड़ने का। जोरदार अभिनंदन करो। मैं माननीय मंत्री जी से कामना करता हूं आज ही वो घोषणा कर दे ताकि ये बड़ी सौगात हमको मिले। आज अपने बीच इसके साथ साथ एक ग्रीनफील्ड जबलपुर, उज्जैन, अंबिकापुर, ये आगे जाकर के छत्तीसगढ़ से होता हुआ असम तक जाएगा। इस ग्रीनफील्ड रोड की भी मैं मांग करता हूं। सिरोंज शर्मा जी हैं यहाँ पे, महलुआ, बीना मार्ग, ये 2 NH को जोड़ेगा जिसके माध्यम से बड़ी सौगात मिलेगी। जब सिरोंज की बात करा तो शर्मा जी के लिए भी जोरदार ताली बजा करके उनके इस सौगात के लिए भी हम सब शामिल हो जाएं। इसी प्रकार से आपने कहा मां नर्मदा के किनारे सब्ज में नर्मदा मैया की बहुत कृपा है, सब प्रकार से आशीर्वाद देती नर्मदा मैया। बोले नर्मदे महारानी की। ऐसे में आपने कहा खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये पूरा रोड, ये दर्शन सिंह जी को आनंद आ गया और ये अपनी लोकसभा के लिए भी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। इस पूरे रोड को मैं मांग करता हूं ये रोड भी आप मंजूर करेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे आपने कहा कि 4 लेन नसरुल्लागंज से बुंदरी, विदिशा, उत्तरी बाईपास और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए, समय कम है तो 50 सड़कों के लिए 4,500 करोड़ की रोड की मैं मांग करता हूं। ताली वाली बजाकर समर्थन करें इस अपने 50 सड़कों के लिए अलग अलग प्रकार से। ऐसे में माननीय भाई साहब ने कहा कि देने की घोषणा कर रहा है भाई साहब, जोरदार ताली बजाओ। इतने अच्छे कहां रहेंगे, तुरंत दान महाकल्याण, ऐसे नेता चाहिए। अभी तो उनका नंबर बोलने में नहीं आया, उन्होंने वहीं से आशीर्वाद दिया। मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूं भाई साहब, आप भी जरा समर्थन कर दो ऊपर हाथ करके, जोरदार ताली बजाकर। योजनाओं की जानकारी आपकी तालियां गुंजायमान होना चाहिए क्योंकि अब अवसर है माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से लाडली बहना के लिए तो 1,25,31,000 से अधिक खातों में 1,836 करोड़ की राशि का अंतरण कर रहा हूं, जिसमें अकेले नर्मदापुरम की 2 लाख बहनें शामिल हैं। 2 लाख। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जनवरी तक आते आते 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में गई है। 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में 1,000 से शुरू हुई। गए बार रक्षाबंधन से 1,250, इस बार भाई दूज से 1,500। ये हमारे भाई बहनों का संबंध है। बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार ये देते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। अभी तो 1,500 दे रहे हैं। माता बहने, आपको अगर अच्छे से अच्छे सब प्रकार के व्यवस्था वाले रोजगार के साधन से जोड़ करके ये राशि और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। रोजगार आधारित कारखाने में बहनें काम करने जाएगी तो 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से अलग से रोजगार वाली इंडस्ट्री को देंगे ताकि हमारे बहनों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। और इतना ही नहीं, और भी सभी प्रकार से आप कोई मकान, कोई जमीन, कोई काम धंधा करो, प्रत्येक जगह सरकार आपके साथ खड़ी है। रजिस्ट्री कराएगी बहनें तो 2% की छूट उसमें भी है, और कोई फैक्ट्री खोलेगी तो अलग से ब्याज की छूट बहनों के लिए भी है। हमारी बहनों के लिए आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अवसर देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इसी स्थान पर, तो यहाँ तो मलबरी रेशम का धागा 32 महिलाओं ने 11 लाख से अधिक की राशि की कमाई की। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए।
रेशम कोकून उत्पादन में, धागा निर्माण में 50 दीदियां लखपति दीदी बनी है। अब तो हमने पूरा वर्ष कृषक कल्याण वर्ष के नाते से मनाया है, इसलिए कृषि को रोजगार से जोड़ा जाएगा, बहनों को प्रशिक्षण देंगे और उन्हें समूह से जोड़ेंगे। और नर्मदापुरम का तो बासमती धान, गेहूं, मूंग, उड़द, आप तो जो जो फसल करते जाओ, आपको सरकार लगातार मदद करती जाएगी। ये हमारा आपका पक्का संबंध है, ये भावनाओं का संबंध है, भाई बहनों को आगे बढ़ाने का, सरकार के माध्यम से सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने का। आपने कहा बागरा शाखा होज सिंचाई परियोजना, आप ताली वाली बजा के बताना, ये 42,000 हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूँ। पिपरिया, ये जरा पिपरिया की है, नागवंशी जी कहाँ है? आपके क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है। सुहागपुर के 30 गांव और पिपरिया से जोड़ करके 6,000 हेक्टेयर की नगर तक तवा पे पुल बनाना जरूरी है। बनाना है क्या? इसमें इटारसी के गांव भी जुड़ेंगे। देना है जरा साहब, जरा ताली वाली बजा के बताओ। 122 करोड़ की लागत है, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा काम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने क्षेत्र के विकास के लिए ये बड़ी सौगात मिलेगी। और पिपरिया सुहागपुर नर्मदापुरम को जोड़ने के लिए 2023-24 से 4 लेन की सड़क नर्मदापुरम से पिपरिया बनखेड़ी 4 लेन पेंडिंग है। बनाना है क्या सांसद जी? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय में आप पूर्व में कक्ष दिए थे 2.5 करोड़, परंतु कक्ष की फिर कमी पड़ रही है, फिर आप मांग रहे हैं, तो 5 करोड़ की राशि देना है क्या? तो देने की घोषणा करता हूं। युवा पढ़े लिखे आगे बढ़े, क्या तकलीफ आना चाहिए अगर हम अपने युवाओं को मौका दे, विद्यार्थियों को मौका दे। आपने कहा विधानसभा सुहागपुर के विकास खंड माखन नगर के गांवों के सीमांकन चिन्ह निर्धारण हेतु मिसल नक्शा सीट का दुरुस्तीकरण कराना है क्या? तो कराने की घोषणा करता हूं। सब हाजी मांग लोगे, कितने ले रहे हो यार? एसडीएम कार्यालय सुहागपुर का भवन जीर्ण शीर्ण हो गया, चलेगा? अभी तो चलाओ, थोड़ा चलेगा कि नहीं चलेगा? नया बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाने की घोषणा करते हैं, ये भी होना चाहिए, क्या दिक्कत? तहसील माखन नगर की नवीन बिल्डिंग, ये भी चाहिए, तो चलो देने की घोषणा करता हूं। कुठारिया से बीज निगम फार्म तक डिवाइडर, तो देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताएं। आपने कहा नगर परिषद माखन नगर में फसलों की आगजनी के लिए फायर ब्रिगेड, ये तो सही बात है, किसान वर्ष है, किसी प्रकार की आगजनी अगर होती है तो फायर ब्रिगेड तो होना चाहिए, तो देने की घोषणा करता हूं। टेंचिंग ग्राउंड पर इंडोर स्टेडियम, ये भी बनाना है क्या बच्चों के खेलने के लिए? तो इसको देने की भी घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें इसलिए। रामपुर गुर्रा मार्ग इटारसी जबलपुर सेक्शन, चलिए देने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 50-60 ग्राम बाबई सुहागपुर में विस्थापित हुए, सिंचाई हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा योजना बनाई है, इसको कैबिनेट से स्वीकृत करना है, तो चलो इसको देने की घोषणा करते हैं। आपने कहा गौ माता के लिए बड़ी एक पशुपालन के लिए गौशाला, बड़ी, इसको गौशाला ही बोलते हैं, तो ये बड़ी गौशाला 5,000 से ज्यादा गौ माताओं के लिए 154 एकड़ भूमि पे, तो इसको भी पीपीपी मॉडल पर देने की घोषणा करते हैं। और माखन नगर में बच्चों के खेल हेतु स्टेडियम, माखन नगर में तालाब एवं पार्क का सौंदर्यीकरण, राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली में 4 मुख्य द्वार, तो देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सारे कामों के लिए। और आपने कहा कि सुहागपुर में कॉलेज चाहिए, तो सुहागपुर में कॉलेज भी देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। मैं आज के इस अवसर पर माता बहनों के साथ ये जो हमने आपका साथ संबंध निभाया, परमात्मा करे किसी की नजर न लगे, लेकिन आज हम एक एक करके कितने प्रकार से काम कर रहे हैं। हमारे लिए सुहागपुर बाबई का ये अपना मुहासा बाबई इंडस्ट्रियल बेल्ट वाकई अद्भुत है। आप 200 एकड़ बता रहे थे, 1,000 एकड़ तो हमने दे दी, फिर 400 एकड़ और फिर ले रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास के लिए एक एक करके सभी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। अभी हमने परसों ही कैबिनेट से हमारे सभी शिक्षकों के, चाहे उच्च श्रेणी हो या सामान्य शिक्षक, सबके लिए चतुर्थ वेतनमान देने की घोषणा की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए, और बकाया भी देंगे। एक एक करके सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से सरकार के माध्यम से सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।